हेलो दोस्तों। तो आज हम लोगों ने पुट साइड की एंट्री क्यों ली थी वो आपको एक्सप्लेन करता। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट्स अपलोड कर दिया था कि मैं एंट्री पुट साइड में लूँगा, तो उसका लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों अपने पास चार्ट है। मैं सबसे पहले सारे ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। सारी ड्राइंग रिमूव कर दें। ये था, ये भी कर दिया। ठीक है, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मार लेते हैं कल की क्लोजिंग प्राइस पे। लास्ट डे का जो भी क्लोजिंग प्राइस था उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये लगा दी। आज मेरा दोनों साइड का व्यू था, मैं बाइंग साइड में भी था और सेलिंग साइड में भी, और मार्केट ने दोनों साइड का मोमेंटम किया। सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट डे में क्या हुआ था। लास्ट डे में स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ थे। ठीक है, मार्केट का ये डाउन मोमेंटम था, ये दिख रहा, ये डाउन मोमेंटम, रिट्रेसमेंट एंड अगेन डाउनफॉल। क्लियर है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से एक और रिट्रेसमेंट लेगी। रिट्रेसमेंट लेने के बाद डायरेक्टली नीचे। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक का हुआ था, लास्ट डे के स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ है, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। वो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। ठीक है, 8 तारीख को क्या किया था मार्केट ने, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया। ये एग्जिट कहाँ है, ये 50% तक रिट्रेसमेंट किया। और मैं ये मान के चलता हूँ अगर मार्केट ऐसा डाउनफॉल करता है, यहाँ पे कोई भी सेलर है अपर साइड में, उसको इतना प्रॉफिट मिला, उसका 50% मार्केट ने कम कर दिया प्रॉफिट, तो क्या करेगा वो प्रॉफिट अपना। मान लो किसी बंदे को 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, 100 रुपये के प्रॉफिट से उसका प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का, क्या करेगा अपना एग्जिट, क्योंकि वो स्टॉप लॉस तो लेगा नहीं। तो यही मान के चलते हैं कि ये ऊपर वाले जो सेलर थे ना, ये वाले सेलर, इस लेवल पे जो भी सेलर थे वो एग्जिट कर गए हैं। ओके, उसके बाद ये स्विंग था। अब यहाँ से एक फिबोनाची और ड्रॉ करते हैं लास्ट, ठीक है, ये किया और यहाँ तक का, तो मेरे को मिल गए यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है ना। मार्केट ने ये डाउनफॉल तो किया है, यहाँ पे जो भी सेलर बैठा होगा उसको इतना लंबा चौड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, तो क्या करेगी मार्केट, उसका प्रॉफिट कम करेगी। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में, डाउन रिट्रेसमेंट अगेन डाउन, तो यहाँ पे क्या करेगी, एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया, इसको निकाल दिया है 50% से स्लाइटली। पहले मार्केट यू टर्न कर गई थी, उस केस में निफ्टी का देख लो आप, एक सेकेंड, निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने अपना इस स्विंग से ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक का, निफ्टी ने अपने स्टॉप लॉस को निकाल दिया, मतलब हिट कर दिया। यहाँ पे जो भी सेलर था उसका देखो 50% रिट्रेसमेंट किया ना, मतलब ये सेलर भी निकल गया। अब चाहिए मार्केट को फ्यूल, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए मार्केट को फ्यूल चाहिएगा। अपनी गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलती है, जब तक हम लोग उसमें पेट्रोल डीजल डालेंगे गाड़ी तभी चलेगी। इसलिए यहाँ पे मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस तो है नहीं अपसाइड में, तो अपसाइड का कोई भी रीजन बनता नहीं है हम लोगों का ट्रेड लेने का। प्लस में मार्केट है डाउन ट्रेंड, ये देखो, डाउन रिट्रेसमेंट, डाउन अगेन रिट्रेसमेंट। क्लियर है, ये जो बेसिक चीज है इसका पता होना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे तो मार्केट में सबसे पहले यही एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और हम लोग ट्रेंड के साथ जाना ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग का, और मैंने पुट साइड का एंट्री क्यों बोला था, जब निफ्टी ने, ये देखो छोटा कर दिया, ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, एक सेकेंड, अब क्या किया, जो नए ट्रेडर है मार्केट को फ्यूल चाहिए ना नीचे आने के लिए भी। ऐसे तो है नहीं डाउन ट्रेंड में है तो रिट्रेसमेंट करेगा डाउन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट को ऑलरेडी फ्यूल चाहिए डाउन आने के लिए भी। मार्केट ने क्या किया, ये क्लोजिंग प्राइस था लास्ट डे का, यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट लिया निफ्टी ने। ठीक है, बायर आएंगे। बैंक निफ्टी क्या कर रही थी,
अपने क्लोजिंग प्राइस का ही सपोर्ट ले रही थी, कर रही थी ना। देखो ए ये रहा, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ ना, ये पार्टीशन था कल की क्लोजिंग कैंडल का, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। अब देखो मार्केट को नीचे मूव करने के लिए डाउन ट्रेंड है, बट रिट्रेसमेंट ले लिया। अब मार्केट को डाउन आने का रीजन चाहिए, फ्यूल। मार्केट को जब तक फ्यूल नहीं मिलेगा मार्केट नीचे नहीं आएगी। क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने। निफ्टी क्या कर रही थी, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट ले रही थी। क्लियर है यहाँ तक, मतलब बाइंग का मार्केट बायर को इनवाइट कर रही है, आओ भाई। उसके बाद एक चीज और, इसको भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को पैरेलल आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ट्रेड लेनी है ना, तो दोनों में सिनेरियो क्या बन रहा है प्लस में। ठीक है, अभी तो एक ही कंफर्मेशन हुई है ना, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया, हाई मारा, रिट्रेसमेंट लिया, और ये हाई मारा। बोलो है या नहीं, ये बाइंग के लिए सेटअप है या नहीं। जो भी रिटेलर होंगे यहाँ पे सीई बाय करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी, उस केस में एक बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी ने भी वही किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट, डाउनफॉल तो किया था, चलो नो 15 कैंडल में हाई, रिट्रेसमेंट, अगेन हाई। और इसको भी देखा जाए तो स्लाइटली मार्केट ने हल्का सा, जब मैं वॉच करा तो हल्का सा ब्रेकआउट दिया था, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक का हो गया। तो निफ्टी में अगर बाइंग हो रही है तो लोग बैंक निफ्टी को बाइंग ही करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मार्केट, और जिन्होंने इस लेवल को देख के, ये ब्रेकआउट देख के बाइंग की होगी, उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, यहाँ पे क्या है उनके स्टॉप लॉस, ठीक है। और मार्केट जैसी स्टॉप लॉस हिट करेगी, फास्ट मोमेंटम आएगा, और यही मैंने बताया था कि डायरेक्ट मार्केट फॉल कर सकती है। सिंपल सा लॉजिक था। हाँ, और उसके बाद मैंने जो ये बताया था ना प्रेडिक्शन, कि इतना नीचे आ सकता है मार्केट, उसके बाद मेरा बाइंग का भी प्लान था, और मैंने बाइंग साइड में भी प्रॉफिट लिया है। उसका रीजन अभी बताता हूँ। अब देखो निफ्टी का दिखाता हूँ आप लोगों को पहले। ये लो का ब्रेकडाउन दिया, इतना तगड़ा फॉल हुआ है, मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने लो को होल्ड कर लिया। ये देखो इस लो को ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, इसको होल्ड कर लिया। अब क्या होता है, जब एक इंडेक्स ब्रेकडाउन दे देता है अपने लो का और दूसरा इंडेक्स क्या करता है, उसको होल्ड कर रहा है, तो मतलब जिसने ब्रेकडाउन दिया उसका फेल हो जाएगा, यू टर्न ले लेगा, और ये भी यू टर्न ले लेगा। सिंपल बाइंग का सेटअप ये था। क्लियर हुआ अभी। और आप लोगों को डेली वीडियो का लॉजिक क्या था और वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा, आप कंटिन्यू फॉलो करें। और अगर आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता ना स्टॉप लॉस हंटिंग का, तो वो बेसिक बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ में है बुक स्टॉप लॉस हंटिंग की, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मेरे पास मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे पीडीएफ फाइल है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग का सिंपल। और मार्केट फिर देखो कैसे गया, यहाँ से हम लोगों ने पुट में पैसा कमाया, यहाँ से हम लोगों ने कॉल में पैसा कमाया, सिंपल। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, कोई आइडिया नहीं होता, परेशान करेगी, बस सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद देख लो मार्केट ने किया क्या, कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, और फिर मार्केट घूम फिर के वहीं पे आ गई। ये क्लियर हुआ हम लोगों ने पुट क्यों लिया था। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका दोनों इंडेक्स पैरेलली देखने हैं, क्लोजिंग प्राइस, हाँ लास्ट डे का एक चीज और करना, क्लोजिंग प्राइस, लो और हाई, ये तीनों मार्क करके रख लिया करो हॉरिजॉन्टल लाइन में, दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब निफ्टी का सपोर्ट लिया, हाई गया, रिट्रेसमेंट गया, नया हाई मारा, सिंपल बायरों को इनवाइट कर दिया। मार्केट कैसी है, डाउन ट्रेंड में,
आप एक लॉजिक को ही पकड़ो, मार्केट कैसी है, डाउन ट्रेंड में, ये देखो, सॉरी, डाउन, रिट्रेसमेंट, डाउन, कैसा प्राइस एक्शन है ये, डाउन साइड का है ना, तो बस हम लोग सिंपल गो विद द ट्रेंड। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ये यहाँ तक तो एक एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड 50% तक रिट्रेसमेंट किया, मतलब कि ये सेलर भी आउट। थर्ड चीज, मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन बनाया यहाँ पे, और क्या चाहिए, तीन तीन कंफर्मेशन होने के बाद बंदा ट्रेड क्यों नहीं लेगा। और मार्केट का फ्लो देखो, क्लियर है, और सिंपल से सिंपल सेटअप बताऊंगा आपको, और इजीली, और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए यही है, आप लोग सीखो और उसके बाद ट्रेडिंग करो। एक सेकेंड, बस सिंपल, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो अब मंडे को मिलते हैं, आपको लॉजिक अच्छे से मे भी क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, स्टार्टिंग है अभी चैनल की, स्टार्टिंग से थोड़ा मेरे को मोटिवेशनल मिले कि हाँ मेरे को कुछ बताना, जो जो मेरे को आता वो तो कंप्लीट आप लोगों को सिखा दूंगा। और इजी है ये, किसको नहीं पता यार एक चीज, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, सिंपल रिट्रेसमेंट के लिए फेबोनाची यूज करो, और तीन लेवल होते हैं, तो फेबोनाची की सेटिंग में जाके और ये 61% और 50% इसी को रखो, ठीक है ना। ये फॉल था तो लो, हाई से लो तक का मार्क किया, अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगी, या तो 50% तक लेगी या 61% तक लेगी, उसके बाद ये 78% है, मैक्सिमम केस में यहाँ तक आती नहीं, अगर यहाँ तक आ गई और इसको ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो अब एक बात, अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि 50% रिट्रेसमेंट करेगी, 61 करेगी, कहाँ से करेगी, कैसे एंट्री लें, तो देखो छोटा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये था एक लेवल, क्लियर। आपको पॉइंट बताता हूँ, कितने अच्छे खासे पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट क्या थी, डाउन ट्रेंड में, ये बना रही थी लास्ट डे में, तो आज करेगी रिट्रेसमेंट लेगी और फिर से गिर जाएगी, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया था, दोनों इंडेक्स ने क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट से मार्केट अप गई थी, रिट्रेसमेंट क्या, नया हाई मारा, मतलब बायर आ गए मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे हर कोई क्या करेगा, बाइंग करेगा, क्लियर है। और क्या था, सिंपल, मार्केट को नीचे आना था, और रिट्रेसमेंट भी कहाँ तक हुआ था, 50% तक, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात थी, 50% तक रिट्रेसमेंट। ये तीन लॉजिक थे आज मेरे पास, जिसमें मेरे को पुट साइड की एंट्री लेनी थी। ओके, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, है ना। ओके दोस्तों, चलो अब मंडे को मिलते हैं, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको मंडे की ट्रेड लेने के बाद। ओके, बाय।